इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज का ये एहतजाज उस धांधली के खिलाफ है जिसकी पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। मुझे तो वाज़ेह है, मैं तो सिर्फ अपने हलके की बात इस तरह करूंगा कि मेरे लोग जानते हैं, आधी मीडिया जानती है, जब उन्होंने बैलेट पेपर चेंज किए, इधर भी एहतजाज हुआ। मैं तो ये कहता हूँ कि फार्म 45 ले आएँ, डॉक्टर साहब आ जाएं, डॉक्टर साहब ही है ना मेरे मुकाबले में, डॉक्टर साहब आ जाएं, ज़िली जो उनकी है क़यादत वो आके बैठ जाए, फार्म 45 के मुताबिक मेरे से मुनाजरा कर ले। अगर वो जीत गया तो मैं अपनी सारी जायदाद डॉक्टर साहब के नाम लगा दूँगा, सियासत भी छोड़ दूँगा। झूठे पे खुदा की लानत। या डॉक्टर साहब मेरे साथ चले, मैं खाने का भी लेके चलता हूँ, उधर जाकर कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं वाज़े जीता हूँ, तो मैं फिर भी सियासत छोड़ दूँगा। उसके बाद मैं पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको बताया था कि मैं ऐसे सबूत पेश करूँगा जिससे वो लाजवाब हो जाए। अभी मैं वो जो धांधली वाले है रिकॉर्ड वो सारे अदालत में पहले पेश करूँगा, क्योंकि उनके पास सारी गवर्नमेंट है, सारी इंतज़ामिया है, फौरी उसका हल निकाल लेते हैं। लेकिन एक इतना बता दें, धांधली वाली हुकूमत हम चलने नहीं देंगे। ये तो एक सिर्फ एहतजाज है, इसका दायरा भी हम वसी करेंगे, जहाँ तक हो सका हम जाएंगे, लेकिन धांधली वाली ये जो हुकूमत है इसको ना चलने देंगे। पूरे पाकिस्तान में धांधली हुई है, आप सबको पता है, खासकर मीडिया को तो बहुत पता है। टोटल 17 सीट जीती है नून लीग, और जिसने जितवाया है उसने नून को उसकी कात भी बताई है। वो इलेक्शन में भी धांधली करवा सकते थे, इलेक्शन के बाद क्यों करवाई है कि ताकि नून को पता चल जाए कि हमारी औकात 17 सीटों की है, अब हमने आपको 100 कितनी करके देनी है, ये सबको पता है। अब जो हमारे मुखालिफ हैं उनकी दरख्वास्त पे फ़ौरन अमल दरामद हो रहा है। ये अब्दुर्रहमान कांजू का सुन ले, दे ले, उधर मेरा रकबा है, 14,000 से हारा था, सारा कुछ बंद हो गया। 6 दिन पहले उसने दरख्वास्त दी, अगले दिन उसकी गिनती करवा के उसको जितवा दिया। सब धांधली है, इंटरनेशनल मीडिया को भी पता चल गया है, तो इंशाल्लाह ये नहीं चलेगा। कितने बंदों को जेल में डाल देंगे, मुझे डाला है ना, कोशिश की है, अब तो बात खुल गई है, इंशाल्लाह हम तैयार हैं। वो आज का एहतजाज यही नोट करवाना था। दूसरी बात, मैं तो आरफ वाला के साफियों का बेहद मशकूर हूँ। जब भी बुलाया, जब भी कोई बात हुई है, उस दिन भी जब बैलेट बॉक्स चेंज हो रहे थे, आपको दिखाया था मैंने, सारा वीडियो भी है, वो वीडियो साथ भी लगाई है हमने। तो आज लेट हुए, उसके लिए भी माजूर खा, और आप साहब का बेहद मशकूर हूँ कि आप हमारी आवाज़ को एक दफ़ा इंटरनेशनल लेवल पे उठाते ज़रूर है, तो इसका मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। ये बताएं कि आप मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स में गए हैं जो इलेक्शन कमीशन के धांधली के हवाले से, आपको वहाँ पे क्या रिस्पांस मिला है कि जो आप उसकी हमें ज़रा वाज़ेह बताएं ज़रा दोस्तों को। अभी तो जो नून वाले दरख्वास्त दे रहे हैं उनको ही रिस्पॉन्स मिल रहा है, उनकी फ़ौरन गिनती भी हो रही है। बाकी मेरा ख्याल है जब से पाकिस्तान में इलेक्शन होने लगे ना, इतनी ट्रिब्यूनल में दरख्वास्तें नहीं आई, 200 से ऊपर की दरख्वास्तें हैं जितनी इस इलेक्शन में धांधली की आई। तो फिर आपको पता ही है कि इलेक्शन तो फिर उनके घर की माँ है ना, इलेक्शन ट्रिब्यूनल। आपको कुछ उम्मीद है कि हमारा कुछ बनेगा इस हवाले से? इंशाल्लाह इलेक्शन से ना बना तो हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इंसाफ अगर मैंने पिछले में भी बताया था कि अगर 45 की अहमियत है तो मैं जीता हूँ, अगर उसकी अहमियत ही नहीं है तो फिर क्यों लगाया उसको। और ये भी मैं कहता हूँ खान की मेहरबानी है, उसने हमें शऊर दिया। अपने हैं फार्म, वो आपके पास उनकी तादाद पूरी है पोलिंग स्टेशन? मेरे पास 197
45 फार्म मेरा अपना भी मौजूद है, मैंने TLP से भी ले लिए हैं, मैंने पेपर पार्टी से भी ले लिए हैं। तीनों 197 मेरे पास मौजूद है। अब तीनों कैसे रिजेक्ट हो सकते हैं? उनका जो जमा करवाया मेरे पास वो भी मौजूद है, उसमें जहाँ पे फ्रॉड हुआ है वो भी मौजूद है। मैं शो इसलिए नहीं करना चाहता, वो अदालत में पहले शो करेंगे, उसके बाद फिर आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा। अभी आप लोगों को उम्मीद है कोई अदालत की जानब से ये फैसला आप लोगों के हक में आ सकता है, या सिर्फ ये बस कार्रवाई चलती रहेगी? मेरा अंदाज़ा है कि इंशाल्लाह जब भी अदालत को ये समझ आएगी कि ज़्यादती हो रही है, इस चीफ जस्टिस के होते हुए मालूम तो नहीं होता कि किसी को इंसाफ मिलेगा, लेकिन हमारी दुआ है अल्लाह ताला उसको भी अच्छे फैसले करने की तौफीक था। जज साहब, आपने बेस को समाप्त की पिछली कॉन्फ्रेंस में आपने बताया था, उस हवाले से कोई पेशरफ्त तो हुई, कोई बातचीत? हाँ, पिछली तारीख में वकील मौजूद नहीं था उनका, तो 11 तारीख ये फाइनल बहस की है और इंशाल्लाह इस तारीख को हम फैसला ये लेंगे। इलेक्शन कमीशन में ही है? इलेक्शन कमीशन में उसके बाद आप अदालत की तरफ? इंशाल्लाह उम्मीद है यहाँ से मैं लूँगा इंसाफ, क्योंकि मेरे जितना मेरा रिकॉर्ड क्लियर है, किसी और को मुझे नहीं पता, मेरा जितना क्लियर है इस हिसाब से तो 2 अकाउंटेंट उठा लाए ना मंडी से, जो मुंशी होते हैं, उनके सामने ये रख दें तो वो भी बता देंगे कौन जीता है कौन आ रहा है। चौधरी साहब, एक सवाल मेरा है आपसे। आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया था कि जो इधर उन्होंने हेरा फेरी की है RO साहब ने, मलिक मोहम्मद अफजल साहब ने, आपने उनकी वॉइस और मूवी वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी है। आया कि जब उधर से फैसला आपके हक में आता है या खिलाफ में आता है तो आप मीडिया से शेयर करेंगे ये? जी इंशाल्लाह। मैंने कहा जब भी उधर सारा कुछ क्लियर हो जाता है ना, मतलब एक दफ़ा उधर मैं नोट करवा देता हूँ, तो उसके बाद मैं आपके पास भी लेके आऊँगा और उस वॉइस में आपको बताऊँगा मैंने कॉल किया, उसने आगे से क्या जवाब दिया। चौधरी साहब, ये कौन सी मैंने केले ने की है, पूरे पाकिस्तान में हुई है, साहिवाल में नहीं हुई, उकाड़े में नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि RO साहब ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया आपके सामने, मेरे जो आपके पास वॉइस है। वॉइस मौजूद है मेरे पास। ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਇhtਜਾਜ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? जो पार्टी अनाउंस करेगी उसके लिए, चाहे वो रोड ब्लॉक की करे, पहिया जाम हड़ताल की करे, जिस तरह की भी पार्टी आवाज़ देगी हम उसकी आवाज़ पे लबैक कहेंगे। बहुत शुक्रिया।